आज वर्ल्ड डायबिटिक डे के अवसर पर जान है तो जहान है कि इस नई श्रृंखला में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। इस बार WHO ने वर्ल्ड डायबिटिक डे पे जो नारा दिया है उसका नाम है एक्सेस टू डायबिटिक एजुकेशन। इस श्रृंखला में मैं कुछ नई बातें आपको डायबिटीज़ के बारे में चाहता हूँ कि आप जानें। वो आप डायबिटीज़ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, ज़्यादा लोग कंट्रोल कैसे होता है उसके बारे में बार बार कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रायः सभी लोग जानते हैं कि खाने पीने में थोड़ी सी परहेज़, मीठी चीज़ नहीं खाना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, रेगुलर दवा खाना है। शायद ये को बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं। मगर आज इस दिन मैं कंट्रोल के नए उपायों के अलावा आपको जो नई जानकारी मैं देने जा रहा हूँ, हाउ टू प्रिवेंट डायबिटीज़। ऐसे व्यक्ति जिनको आज डायबिटीज़ नहीं हुआ है या होने वाला है, उनकी रक्षा हम कैसे करें, क्या उपाय करें कि उनको आने वाले दिनों में डायबिटीज़ ना हो। और दूसरा, जिनको डायबिटीज़ ऑलरेडी हो चुका है उसके लिए क्या क्योर संभव है, रिवर्सल संभव है, वो हमेशा के लिए बगैर दवाई के ठीक हो सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ में, और उसकी बारे में मैं आपको विस्तार से इसी कड़ी में आपको इन्फॉर्मेशन साझा करने जा रहा हूँ। तो डायबिटीज़ से बचाव और क्योर के बारे में बात करने के पहले मैं चाहूँगा कि कंट्रोल के जो नए रूप हैं, जितना आप पहले से कंट्रोल के बारे में जानते थे वो काफ़ी नहीं है। अगर आप सही ढंग से कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके बारे में कुछ नई बातों को जानकारी लेनी होगी। अगर आप पहले से जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं उस बातों को रिवाइज करूँगा। कंट्रोल करने का हमारा मकसद, उद्देश्य यह है कि डायबिटीज़ के सीरियस कॉम्प्लिकेशन से आपकी रक्षा करना। मिसाल के तौर पर आपको हार्ट अटैक से रक्षा करना, आपका किडनी महफूज रहे, आपका आँख ठीक ठाक रहे, रोशनी ठीक रहे, नर्व की बीमारी नहीं हो, फुट केयर हो, पैरों की देखभाल अच्छी हो तो ताकि पैर कटवाने की आवश्यकता नहीं पड़े। ये अगर बातें होती हैं पूरी, तब हम लोग समझते हैं कि हमारा कंट्रोल करने का मकसद सही था। तो आइए आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कंट्रोल क्यों और कैसे। तो अभी आप देखेंगे कि कंट्रोल के बारे में मैं जितनी बातें आपको बताऊंगा, आप गौर करेंगे कि उसमें से बहुत कम ही लोग फॉलो करते हैं, उनका अनुपालन करते हैं। तो आज के युग में, आधुनिक युग में, कंट्रोल की पहली स्टेप है जागरूकता, डायबिटीज़ की पूरी जानकारी, फुल एजुकेशन अबाउट डायबिटीज़। आपको पूरी जानकारी मिलनी चाहिए आहार के बारे में। आहार का नाम आजकल हो गया है MNT, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। वज़न पर नियंत्रण कैसे करें। अगर आपने अपने वज़न को नियंत्रण कर लिया तो समझिए कि 15 आना मैदान जीत गए। सक्रिय जीवन शैली क्या है, कैसे इसको हासिल करते हैं। नियमित मॉनिटरिंग क्या है, डायबिटीज़ की मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, देखभाल। कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें, और दवाओं, इंसुलिन का लगातार व्यवहार करें। ये सब बातें मिला करके कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट या कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ कही जाती है। लोग हमारी दूसरी मंजिल है कि हाउ टू प्रिवेंट डायबिटीज़, डायबिटीज़ से रक्षा कैसे करें। ये अभी तक मैंने बात की जो लोग नॉन डायबिटिक हैं, जिनको डायबिटीज़ है, उनको क्या करना चाहिए। और अभी मैं बात कर रहा हूँ उनके लिए जिनको अभी डायबिटीज़ नहीं है, कोई लक्षण भी नहीं है। तो पहली बात होती है कि इनको कैसे पहचानें। जिनको लक्षण नहीं है, जिनको नहीं पता है, उसको बोलते हैं प्री डायबिटिक, मतलब कि डायबिटीज़ होने की पहली वाली कड़ी। स्क्रीन पर एक ग्राफ आपको दिखलाई जाएगी, एक तस्वीर, जिससे ये आपको समझ में आएगा कि डायबिटीज़ को 4 स्टेज से निकलना पड़ता है, उस रास्ते से अपना गुजरना पड़ता है, जिसको डायबिटिक पाथ भी कर सकते हैं। पहली कड़ी है
जब हम लोग पैदा होते हैं तो हमारा शुगर नॉर्मल होता है। उसके कुछ सालों के बाद, वर्षों के बाद हम लोग प्री डायबिटिक स्टेज में कहते हैं, मतलब डायबिटीज़ के होने की पहली वाली स्थिति। तीसरी स्टेज होती है ये क्लिनिकल डायबिटीज़, जब डायबिटीज़ सामने में आ जाता है, खून की जांच में आने लगता है। और चौथी जो सबसे ख़राब स्टेज होती है, दैट इज़ द स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जो बहुत ही परेशानी का होता है, बहुत दुखदाई होता है, बड़ी परेशान करने वाला होता है। हार्ट की बीमारी, किडनी फेलियर, आँख की रोशनी का कम होना, नर्व की कमजोरी, ये सब बातें हैं। तो हमारा ये होगा प्रयास कि जो लोग भी प्री डायबिटिक हैं वो डायबिटिक ना हो। डायबिटिक नहीं होंगे तो डायबिटीज़ का जो कॉम्प्लिकेशन उनको नहीं अपना भुगतना पड़ेगा, और इसका जो खर्चा होता है उसमें भी काफ़ी कमी आ जाएगी। पहला इशू है कि प्री डायबिटिक को कैसे पहचानने के लिए बिल्कुल आसान फार्मूला है। जिनके भी माता पिता डायबिटिक हैं उनकी जांच होने, और उनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है। पहले ये उम्र 45 इयर्स था, अब उसको घटा के 35 साल किया गया है। आप डायबिटिक हैं, आपके बाल बच्चे की उम्र अगर 35 साल से ज़्यादा है तो उनका ब्लड शुगर, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन ज़रूर जांच कराएं। नंबर 2, जो आदमी मोटे हैं, जिनके माता पिता नहीं भी डायबिटिक हैं, वो हर 6 महीने पर या अपना ब्लड शुगर, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन ज़रूर जांच कराएं। नंबर 3 में जिन लोगों की ऐसी ड्यूटी है जहाँ पर बैठ के 6 घंटा 7 घंटा काम करना पड़ता है, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल बोलते हैं, इनको भी ब्लड शुगर, ग्लाइकोसिलेटेड बार बार साल में 1 या 2 बार जांच करा के देखना पड़ेगा। और नंबर 4, जिनको कोई अन्य बीमारी है, बीपी की बीमारी हो, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो, थायराइड की बीमारी हो, ऐसे लोगों को भी ब्लड शुगर, ग्लाइकोसिलेटेड जांच बार बार कराना चाहिए। तो उसके बाद आता है कि प्री डायबिटिक को कैसे पहचानें, कौन व्यक्ति प्री डायबिटिक है। उसके लिए स्क्रीन पर आपको एक टेबल अपना दिखाई जा रही है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि नॉर्मल का मतलब क्या होता है, डायबिटिक का मतलब क्या होता है, और प्री डायबिटिक का मतलब क्या होता है। तीनों की रंग अलग है। अगर आप हरे रंग में हैं इसका मतलब नॉर्मल है, अगर आप लाल रंग में हैं इसका मतलब डायबिटीज़ है, अगर बीच वाला जो एम्बर रंग है, जिसका रंग पीला है, इसका मतलब आप प्री डायबिटिक है। प्री डायबिटिक की डेफिनेशन है, अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 100 और 126 के बीच में है, आफ्टर मील अगर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं तो 140 और 199 के बीच में है, और सबसे महत्वपूर्ण डाटा है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन 5.7 to 6.4 के बीच में है, तो आप प्री डायबिटिक हो गए। तीसरी बात कि अगर जब हमने जान लिया कि हमको या हमारे वार्ड को या हमारे किसी संबंधी को प्री डायबिटिक है, क्या करना है। इसमें दवाई खाने की नौबत बहुत कम ही आती है। ज़्यादातर लोगों को अपने जीवन शैली में परिवर्तन करके काफ़ी फ़ायदा होता है। मतलब एक्टिव लाइफ स्टाइल और खान पान का परहेज, जो हेल्दी ईटिंग के बारे में हमने बताया, उसका अनुपालन करें, एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें, अपना वेट घटाएं, और भोजन के बारे में जो मैंने बताया है कि मीठी चीज़, सैचुरेटेड फैट और सॉल्ट से बचें, फल, हरी साग सब्जियों को अपने खाने में जगह दें, अन्न थोड़ा अपना कम खाएं, भर पेट नहीं खाएं। इस तरह करने से ये, और ख़ास करके जिनका BMI 25 से ज़्यादा हो रहा है उनको भी अब शुगर की जांच होनी चाहिए। तो मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं प्री डायबिटिक, जैसे गेस्टेशनल डायबिटीज़ जिस महिला को हो गया है, उसमें ये सब करने के बाद भी ठीक से शुगर कंट्रोल नहीं हो पाता है। और तो ऐसे लोगों में मेटफॉर्मिन टैबलेट डॉक्टरी सलाह के अनुसार खा सकते हैं। जिनकी उम्र 60 साल से कम है, या अगर उनका BMI 30 या 35 से ज़्यादा है तो मेटफॉर्मिन उनको खाना चाहिए। आपके अगर डॉक्टर राय देते हैं तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब अगर आप प्री डायबिटिक के बारे में जानना आवश्यक क्यों है, क्योंकि अभी प्री डायबिटिक की पॉपुलेशन डायबिटिक पॉपुलेशन से 4 गुना ज़्यादा है।
अगर इसको नहीं कंट्रोल किया गया, कंट्रोल करेंगे तो ये लोग नॉर्मल हो जाएंगे, भविष्य में डायबिटिक होने की संभावना नहीं के बराबर है। अगर इन पर नहीं इनको कंट्रोल किया गया तो आने वाले दिनों में अभी 7.7 मिलियन इंडिया में डायबिटिक हैं, अगर इनको नहीं हुआ कंट्रोल तो 4 गुना समझिए कि 28-30 करोड़ लोग डायबिटिक हो जाएंगे। इसलिए अभी समय की पुकार है कि आप लोग अपने सगे संबंधियों, अपने बाल बच्चों, ऐसे लोगों के बारे में आगाह करें। और इस वीडियो का हमारा असल मकसद यही है, आपको जागरूक करना, प्री डायबिटिक की रक्षा करना। और तीसरी चीज़ बहुत महत्वपूर्ण जो इस आज की वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट तक है, कैन डायबिटीज़ बी क्योर्ड, क्या डायबिटीज़ ठीक हो सकता है? जी हाँ, ये जो एक कभी हम लोगों ने सपना देखा था, आज ये हुआ पूरा। इसकी कहानी होती है शुरुआत 2016 से। लंदन यूके में साइंटिस्टों ने 2016 से इसके स्टडी की है और लगभग वो लोग 250 पेशेंट पर इसका सफल ट्रायल भी किया है। तो इसमें जो उन लोगों ने जिस केस को चुना, ऐसे डायबिटिक को लिया जिनका डायबिटीज़ 2 साल, अर्ली डायबिटीज़, जिनका 2 से 6 साल के बीच में डायबिटीज़ है, उसमें ये क्योर की मेथड ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैक्सिमम 10 साल तक के डायबिटिक इसमें हिस्सा लें, उनको क्योर होने की संभावना है। 10 साल से ऊपर जिनकी डायबिटीज़ है उसमें जो तरीके बतलाए गए उसमें उतना असरदार नहीं। उसके बाद उन लोगों ने क्या क्या किया, आप जानना चाहेंगे कि क्या क्या मेथड किया जिसके कारण हुआ क्योर। तो उनको लो कैलोरी डाइट खिलाया गया। लो कैलोरी का मतलब अन्न की मात्रा बहुत, जितना हम अभी खाते हैं अन्न, उसका 25% अन्न उनको दिया गया। कैलोरी की बात करें तो 800 कैलोरी का भोजन उन्हें रोज़ खिलाया गया। और उसके बाद 1 साल तक उनका वेट किया कंट्रोल, 1 साल में 15 केजी वज़न उनका घटना चाहिए। और तीसरी चीज़ है कि 1 साल तक बगैर किसी दवाई के अगर उनका ब्लड शुगर नियंत्रण में रहता है, इनका वेट नियंत्रण में रहता है, तो हम लोग इस बात को मानते हैं कि उनका डायबिटीज़ हो गया क्योर। मैं फिर से आपको कर दूं कि ये उन लोगों पर कारगर है जिनका डायबिटीज़ 10 साल से कम का है। अगर 2 साल से कम का है, अर्ली डायबिटिक है, उसमें ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसकी मुख्य धारा है कि भोजन में काफ़ी कम, अन्न की मात्रा बहुत घटाई गई। मात्र 800 कैलोरी का खाना रोज़ उनको दिया गया और मंजिल थी 1 साल तक उनको फॉलोअप किया गया। 15 केजी वजन उनका घटा तो उन्हें डायबिटीज़ क्योर हो गया। मतलब जो व्यक्ति 15 केजी 1 साल तक, 1 साल में वज़न घटाने को तैयार हैं, ये कठिन साधना है, उनमें ये चीज़ संभव है। वेट घटाने में सबसे बात है कि 15 केजी वज़न तो 1-2 महीने में आपका घट जाएगा, 3 महीने में, लेकिन वहाँ पर टिके रहना ये बहुत मुश्किल काम है। कुछ डायबिटिक ऐसे होते हैं, कुछ महीने के परहेज के बाद से वो फिर खाने पीने पर लापरवाही होती है, एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, तो उनका फिर से शुगर बढ़ने की संभावना रहती है। डायबिटीज़ में जो क्योर की बातें मैंने की, एक टेक्निक था लो कैलोरिक डाइट, मतलब 800 कैलोरी का खाना आप खा सकते हैं। एक और मेथड है जो ऑपरेशन से संभव है, जिसको बैरियाट्रिक सर्जरी कहते हैं। ऐसे लोग जिनका BMI 35 और 40 के आसपास है, जो बहुत ही मोटे हैं और सारी खाने पर कंट्रोल एक्सरसाइज करके हार गए, उनका वेट नहीं घट रहा है और इस वेट के कारण उनको ढेर सारी परेशानियां हो गई है। उनको किडनी की बीमारी हो गई है, या वेट बहुत ज़्यादा है, BP हाई रहता है, डायबिटीज़ नहीं कंट्रोल हो पा रहा है। तो बैरियाट्रिक सर्जरी का मतलब होता है ऐसा सर्जरी जिसको करने के बाद वेट काफ़ी कम होता है। कुछ ही दिनों में 10 से 15 या 20 केजी वज़न आप अपना घटा सकते हैं। इसमें चर्बी नहीं हटाया जाता है, पेट के ऑपरेशन करके स्टमक को बैंडिंग किया जाता है, स्टमक के साइज को छोटा किया जाता है। कम ही खाने पर मरीज अपना संतुष्ट हो जाता है, उसका भोजन की क्वांटिटी अपना घट जाती है और कुछ ही हफ्तों में उसका वज़न काफ़ी 15 से 20 केजी कम हो जाता है। ये सर्जरी के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं
ये इतना आसान बात नहीं है। इस सर्जरी को हर मोटे आदमी को इस ऑपरेशन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो मॉर्बिड पेशेंट हैं, जो बहुत अधिक मोटे हैं और जिनके लिए मोटापा के कारण चलना फिरना कोई भी काम करना बहुत मुश्किल हो गया है, जान का काल हो गया है, वो अगर इसके जो स्किल्ड सर्जन हैं, बैरियाट्रिक सर्जरी करने वालों की सर्जन की संख्या हिंदुस्तान में कम है, अपने तौर से जो एक्सपर्ट सर्जन हो उनकी देखरेख में ऑपरेशन भी कराने से, और इसको 15 केजी वेट घटने के बाद में इस वर्ग में भी देखा गया कि डायबिटीज़ का रिवर्सल हो गया, डायबिटीज़ उनका कंट्रोल हो गया, बहुत सारी जो किडनी की समस्याएं थीं वो भी कंट्रोल हो गया। लेकिन ये सबों के लिए इंडिकेटेड नहीं है। कुछ खास पेशेंट जो इस विधि से खाने पीने पर परहेज और एक्सरसाइज से नहीं कंट्रोल होते हैं। मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले जो बातें मैंने बताई उसकी मुख्य बातें थीं कि जो डायबिटीज़ कंट्रोल के साथ साथ हम सबों को डायबिटीज़ से बचाव और डायबिटीज़ के क्योर के लिए ईमानदार प्रयास करना चाहिए। अगर आपकी डायबिटीज़ अर्ली स्टेज में है, 10 साल से कम है, तो आपको क्योर के लिए भी ईमानदार प्रयास करना चाहिए। 800 कैलोरी का भोजन खाएं, एक्टिव रहें और वेट को इंटरमिटेंट फास्टिंग को आप अगर इस्तेमाल करते हैं, वज़न आपका 10 से 15 केजी भी घटता है तो आपको डायबिटीज़ क्योर होने की संभावना है। डायबिटीज़ के कंट्रोल में वज़न नियंत्रण, सक्रिय जीवन शैली, लो कार्बोहाइड्रेट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए उसके जो रिस्क फैक्टर हैं जैसे मोटापा, बीपी, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात है सीडेंटरी लाइफस्टाइल को सक्रिय लाइफस्टाइल में बदलें। तंबाकू या सिगरेट का सेवन डायबिटीज़ के पेशेंट को किडनी, हार्ट की बीमारी और अंधापन होने की संभावना अधिक हो जाती है। अगर आप सिगरेट बीड़ी पीते हैं तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन आप में ज़्यादा होंगे। मैं आगाह करना चाहूँगा, और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए डॉक्टरी निर्देश, डॉक्टरी ट्रीटमेंट, दवाओं, इंसुलिन का जो भी आपके डॉक्टर कहते हैं नियम पूर्वक इस्तेमाल करते रहें और उनके निर्देश के अनुसार बार बार अपना चेकअप अवश्य कराएं। जो अभी तक मैंने आपसे बातें साझा की कंट्रोल, डायबिटीज़ के बचाव और क्योर के बारे में, ये सुनने में तो बहुत मुश्किल लगता है, कठिन लगता है, अमल करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, मगर असंभव नहीं है। मैं इस समय एक राइटर की कुछ पंक्तियों को आपके लिए दोहराना चाहूँगा। अगर हो निगाह मंजिल पर और कदम हो राह पर, तो ऐसी कोई राह नहीं जो मंजिल तक जाती न हो। अगर आप सार्थक प्रयास, धैर्यपूर्वक और लंबी समय के लिए अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको डायबिटीज़ कंट्रोल में, उसके बचाव में और उसे क्योर में आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।